नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, तमाम टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों के लिए लगातार फोन। आज मेरे भगने की शादी है। आप समझ सकते हैं कि बहन के घर में मामा की क्या स्थिति होती है। हर पल हर क्षण शिकवा शिकायत जीजा जी का सले से रहता है। तो उस बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन इस बीच भी दर्जनों ऐसे फ़ोन कॉल्स आए हैं जिसको हम रिसीव कर पाए। बाकी लोगों को रिसीव फ़ोन नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज इस मौके पर थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन हम आपके हर खबर पर अपडेट हैं। और हम पहले से कह रहे थे कि आपके साथ सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या सोच रही है, हम पहले से आपको आगाह कर रहे थे। इसलिए हम कह रहे थे कि अब सक्षमता परीक्षा देना है, अब ये फेल करे, क्योंकि इसका नियत ये है कि आपको असफल घोषित करे। तो ये विरोध करने से अब कोई फायदा हमें नहीं लगता है। इसके सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर इसी तरीके से धज्जी उड़ाइए कि किस तरीके से सक्षमता के नाम पर ये बीपीएससी से भी हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सभी विषयों में इस तरीके के प्रश्न पत्र पूछ रहे हैं कि शिक्षक जवाब नहीं दे सके। ये सक्षमता परीक्षा उनसे लिया जा रहा है जो पिछले 1.5 महीने से लगातार परीक्षा कंडक्ट कर रहा है। फोकनिया से लेके मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके रोज परीक्षा, और रोज परीक्षा का ड्यूटी करके उसके बाद वो परीक्षा देने के लिए गया, और उससे आप इस तरीके की सक्षमता की जांच कर रहे हैं। मित्रों, कदापि नहीं। आप सब लोग हमारी विचार से कि परीक्षा में शामिल होइए और इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तू फेल करो बेटा। अगर फेल करते हो तो सक्षमता के लिए टीटी और एसटीईटी और जो दक्षता परीक्षा लिए थे उसमें जो शामिल लोग थे उनको अयोग्य घोषित करो। कैसे लोगों को वो दक्षता परीक्षा और टीटी और एसटीईटी में पास कर दिए। 30 लाख विद्यार्थी अपियर हुआ, 1 लाख सवा लाख विद्यार्थी पास किया। कैसे परीक्षा आप लिए थे भाई? एसटीईटी में इस तरीके की परीक्षा लेते हैं, कैसे परीक्षा लिए जो ये सारे अयोग्य लोग पहुंच गए? तो जब अयोग्य लोग यहाँ पहुंच गए हैं तो उसकी जो योग्य लोग वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आनंद किशोर हो, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो आनंद किशोर है। लगातार वो परीक्षा लिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तो चेयरमैन पिछले कई वर्षों से यही है। तो जवाब दें कि कैसे ये अयोग्य लोगों को बोरा ढोने वाला, बकरी चराने वाले को आप ले आए, जो आप ही के द्वारा सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई है जिसमें इस तरीके का हसर हो रहा है। देखिए, सरकार का नियत साफ है। शुरू से कह रही TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोज चलाता रहेगा और गांधी मैदान से नौकरी बांटता रहेगा कि देखिए हम इतने लोगों को नौकरी दिए हैं। बस जो पीछे है उसको हटाना है, फिर नया है उसको भी हटाना है, फिर उसके बाद आया उसको भी हटाना है। देखिए, अभी तक जो है, अभी आज ही जब हम रास्ते में थे तो बात हुई एक अधिकारी से, और फर्जी शिक्षक वाला, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसका जांच क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या TRE 6 में उसको बहाल करेंगे। जितना फर्जी बहाल हो गया है, जितना गैर योग्यताधारी बहाल हो गया, उस सब की भी जांच होगी, लेकिन उसके लिए TRE 6-7 चलाएंगे। मतलब सिर्फ नौकरी का ढोल पीटना है कि हम इतने लोगों को नौकरी दिए, और जो लोग नौकरी है उसको इतना तंग करना है ना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके इतनी दूर पोस्टिंग कर देना है कि वो छोड़ कर चला जाए। पति पत्नी को इतना दूर कर दो कि वो छोड़ कर चला जाए। देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी है और इस कॉन्स्पिरेसी में सब लोग शामिल हैं। तो जब आप ये कॉन्स्पिरेसी समझ रहे हैं, हम डे फर्स्ट से इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं, तो ऐसे कॉन्स्पिरेटर को जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका है उसी मजबूती से परीक्षा में शामिल होकर फेल होकर आइए, और उसके बाद इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, तब फिर इनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और एक और बात चलते चलते ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, ये जनाब क्यों परीक्षा की तिथि को नीचे किया है, 6 मार्च क्यों किया है? इसको खतरा यह था कि 8-9 तारीख तक जो है सो आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो 13 वाला परीक्षा कैसे होगा? लेकिन कितनों होशियारी करेगा। तो 6 लास्ट है ना, आचार संहिता लागू हो गया तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो नहीं कर सकते हैं ये रिजल्ट आने के बाद। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ना। मोदी आए या मोदी जाए, बिहार की राजनीति प्रभावित होगी, ये समझ लीजिए। मोदी की वापसी हुई तो नीतीश की विदाई तय है। मोदी की वापसी नहीं भी हुई तब भी नीतीश की विदाई तय है।
समझ गए। और ये जो गुंडागर्दर अफसरशाही चल रहा है ना, ये अफसरशाही पर लगाम लग जाएगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन तक इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलेगा। हालांकि ऊपर भी वही है, दोनों वो भी वही है, समझे, उसको भी जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। इसलिए आराम से परीक्षा दीजिए, परीक्षा में शामिल हुए और उसके बाद एक एक चीज़ का जवाब इसको दिया जाएगा।